वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 13। ये पहले चैप्टर नंबर 13 था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट अब न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग ये मैथ का है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। इसके बेसिक की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगी। बहुत सारे लोगों को पूरा पढ़ लेते हैं चैप्टर, यही नहीं पता होता कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या। और जबकि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सरसाइज 14.3 जो पहले थी अब 13.3 है, उसके बिल्कुल साइड वाले पेज पर ही मार्क में लिख के दिया हुआ है। उनको ये नहीं पता होता कि मीन मोड मीडियन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये पॉइंट जो है वो हाईलाइट मैंने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन, अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग ये आपका रहेगा चैप्टर नंबर 13। एम्पिरिकल रिलेशन फॉर्मूला या एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है आपका, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये 2 मीन यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। इसको हम 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो वो हम डायरेक्ट मेथड से डिस्कस करेंगे कि जो कि सबसे इजी मेथड भी है और अप टू 10 स्टैंडर्ड जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट आपको गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है 1 2 1 5 5 6 2 3 लाइक दिस। आप मिड वैल्यू निकालेंगे, इस एक्सआई को हम कहते हैं मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू कैसे आएगी आपकी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इट मीन्स 0 प्लस 2 बाई 2 1, 2 प्लस 4 बाई 2 6 प्लस बाई 2 हो जाएगा 3। एक मैंने आपको करके भी दिखाया है, 0 प्लस 2 बाई 2 यानी कि 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 बाई 2 यानी कि 6 बाई 2 3, 4 प्लस 6 10, 10 बाई 2 5। तो सिमिलरली 8 प्लस 6 14 बाई 2 7, 10 प्लस 8 18 बाई 2 9। तो आप इसमें ना एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा डिफरेंस क्या क्या चल रहा है 2, तो पहला निकालो और बाकी के में 2 2 ऐड करना स्टार्ट कर दो। जैसे पहला हमने क्या निकाला 1, 1 में 2 को ऐड किया 3, 3 में 2 को ऐड किया 5। जो भी आपका h की वैल्यू चल रही है, यानी जो भी आपका कॉमन डिफरेंस चल रहा है, उसी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। अब आपकी एफ आई एक्स आई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की और मिड वैल्यू की मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी की और मिड वैल्यू की मल्टीप्लाई करके उन सभी का कर देंगे टोटल सम, जिसको हम कहते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पर मेरा समेशन एफ आई एक्स आई आया 162, समेशन एफ आई आया 20। तो मीन क्या आ जाएगा बाय द डायरेक्ट मेथड, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई 162 बाय 20 यानी कि 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेली वेजेस गिवन है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। नंबर ऑफ वर्कर आपको गिवन है 12, 14, 8, 6, 10। मिड वैल्यू आपको गिवन, मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, अब देखो 500 के और 520 के बीच में क्या आएगा 510 यानी कि 510। तो 510 आ गई इसकी मिड वैल्यू। अब सभी का कॉमन डिफरेंस क्या क्या चल रहा है 20 20 20 20 ऐड कर दो। 510 प्लस 25 30 प्लस 25 50 प्लस 25 70 प्लस 25 90। अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई और देन टोटल सम। तो समेशन एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा 27,260 डिवाइड बाय समेशन एफ आई आया आपका 50। दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपकी वैल्यू आ गई 545.20। In question number 3, one missing value in the frequency is given, most probably HBSC or CBSE, any type of the board. This question is most probably occurring in the competitive exam also. डेली पॉकेट अलाउंस का इंटरवल आपको गिवन है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4 लाइक दिस। मिड वैल्यू 11 और 13 के बीच में क्या आ रहा है 12, 13 15 के बीच में क्या आ रहा है 14, 15 17 के बीच में क्या आ रहा है 16, 17 19 के बीच में क्या आ रहा है 18, 19 21 के बीच में क्या आ रहा है 20, 21 23 के बीच में क्या आ रहा है 22, 23 25 के बीच में क्या आ रहा है 24। तो ये आ जाएंगे आपकी मिड वैल्यू। फिर आप इनकी पैरेलल में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई। ये जो 20f है, देखो न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक ऐड होता है, न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक सब्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी अलजेब्राइक को भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर जो आपका 20f है वो एज इट इज रहेगा और जब फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो एफ एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको 18 जो है वो आपका मीन गिवन है। तो 18 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 18 की मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ के साथ आपने की, 18 मल्टीप्लाई 44 792 प्लस 18 एफ।
तो ये 20f उधर जाके क्या हो जाएगा, -20 - 18, 2f = 40, f की वैल्यू क्या आ गई, 20. Similarly, in the next question, the class interval is given to you 65 to 68, 68 to 71 like this. And number of women, it means frequency is given to you. सबसे पहले आप इसका सम कर लेंगे तो समेशन fi जो क्या है आपका 30, 65 to 68 को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे, देन योर आंसर विल बी 66.5. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या चल रहा है आपका 3 3 3 3, आप ऐड करते जाइए. इनकी पैरेलल आपने मल्टीप्लाई की, ऐड किया 2277. इसको आप डिवाइड करेंगे 30 से तो आपकी वैल्यू आई 75.9. सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस नंबर ऑफ मैंगोज का इंटरवल आपको गिवन है. देखो ये इंटरवल सेम नहीं चल रहा है, सेम नहीं चल रहा, तो इस टाइप में तो हम जरूर से भी जरूर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं. फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 15, 110, 135, 115 to 25. xi की वैल्यू आप निकाल लेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 50 + 52 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10/2 यानी कि 51. fi xi निकालेंगे हम इन दोनों की पैरेलल में मल्टीप्लाई करके और टोटल कर देंगे सम, तो समेशन fi xi की वैल्यू आपकी आ जाएगी डिवाइडेड बाय समेशन fi, तो ये आपका आ जाएगा टोटल मीन. डेली एक्सपेंडिचर्स में आपको क्लास इंटरवल गिवन है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4, 5, 12, 2, 2. xi की वैल्यू आपको फाइंड आउट करेंगे 100 + 150. अब आपका डिफरेंस 50 का चल रहा है तो इनमें 50 ऐड करते जाओ, हर बार ऐड करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. फिर आपका आ जाएगा fi xi. बट एक बात का ध्यान रहे, जैसे यहाँ पर इंटरवल हमारा 2 है बट यहाँ पर डिफरेंस आ रहा 3 का, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट भी है. तो उस केस में आप ध्यान देंगे कि इंटरवल भी आपका सेम होना चाहिए जब आप ऐड करें. तो यहाँ पर समेशन fi xi आ गया आपके पास 5275. तो यहाँ पर मीन आ गया आपका समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi 211. नेक्स्ट केस में आपको कंसंट्रेशन SO2 की गिवन है, पार्ट्स पर मिलियन है इसका कंप्लीट नेम. पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, देखो एक तो एक बच्चे को एक टीचर पढ़ाए, एक 10 बच्चों को एक टीचर पढ़ाए, एक 1000 बच्चों को एक टीचर पढ़ाए और एक 5000 बच्चों को एक टीचर पढ़ाए. तो 5000 बच्चों को जब एक टीचर पढ़ाएगा यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब एक बंदा काम करेगा तो वो हो जाएगा पार्ट पर मिलियन, यानी कि वो टीचर पार्ट पर मिलियन की तरह है. तो यहाँ पर आपने xi फाइंड आउट की, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. सभी का डिफरेंस 0.04 का चल रहा है तो 0.04 ऐड करते जाइए, सभी xi आ जाएंगे आपके पास. इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, देन 0.06 की 9 के साथ, 9 की 0.10 के साथ, 2 की 0.14 के साथ, 4 की 0.18 के साथ, 2 की 0.22 के साथ, सभी को ऐड कर देंगे. समेशन fi xi आ जाएगा आपके पास 2.96. तो मीन क्या आ जाएगा, समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi. तो यहाँ से आपकी 0.986. अब ये जो 8 है ये अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट 10 को अप्रोच कर रहा है तो 0.099 पार्ट्स पर मिलियन. नंबर ऑफ डेज आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप सभी वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर जब हम मिड वैल्यू निकालेंगे तो 0 + 66/2 यानी कि 3, 10 + 6, 16/2 यानी कि 8, 14 + 10, 24/2 यानी कि 12, 20 + 14, 34/2 यानी कि 17, 20 + 28 यानी कि 50, ये आ जाएगा आपका 48 डिवाइड बाई 2 24. सिमिलरली आप सभी xi की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी और xi की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास fi xi की सभी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समेशन fi xi जो कि 499 डिवाइडेड बाय आपका 40, आपका मीन आ जाएगा 12.475. In the last question of this exercise, we are going to discuss about the literacy rate is given to you, and here we observe that class interval difference is also same. Number of cities are given to you, data frequency. xi क्या आएगी आपकी f अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस देन डिवाइड बाय 2, 45 + 55/2, 100/2, 50. सभी का डिफरेंस 10 10 का, तो हमने सभी में 10 10 को ऐड कर दिया. अब fi xi क्या आ जाएगी आपकी 15 to 3, 16 to 10, 17 to 11, 18 to 8, 19 to 3, सभी को ऐड किया 2430 और आपका टोटल fi आया 35. दोनों को ऐड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा 69.428%. Thank you so much for watching. If you want to video of any other topic from any class, then you can message in the comment section. And this math and science content is very useful for all the boards in India.